जैसे ही यहाँ पर क्षेत्रीय सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी चुनाव हारे, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में न सही मगर पब्लिक के बीच में ये आवाज़ आने लगी थी कि अब सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले जाना चाहिए, और हुआ भी वही जिसका डर था। और वो अपने तमाम जो समर्थक एमएलए थे उनको साथ लेकर के भाजपा में कूद गए। यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस मरणासन स्थिति में आ गई। अब धीरे धीरे उनके जो कल पुर्जे हैं कांग्रेस के, वो समेटने में यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह, उन्होंने वो कमान अपने हाथ में ली है कि उन कलपुर्जों को जोड़ा जाए। कोला सलचल की हमारी मुहिम है कि हम ऐसे जो बिल्कुल जड़ से जमे हुए कांग्रेसी हैं उनको खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे मिलाएंगे जो अभी भी जिंदा हैं और वो छोड़ करके भाजपा में नहीं गए हैं और काफ़ी समय से वो कांग्रेस को सेवाएं दे रहे थे। ऐसे ही हमारे एक साथी मौजूद हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ क्रिकेटर रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर के तौर पे हमारे साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, भानु पारेख जी, जिनका एक अहम योगदान है कोलास की नगर पंचायत में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी उनका बहुत ही एक अच्छा स्थान माना जाता है, धार्मिक कार्यक्रमों में भी और राजनीतिक गलियारों में भी। बहुत स्वागत है सर कोलास हलचल में आपका। मैं भानु पारेख कोलास से बचपन से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और एक सिपाही की तरह कांग्रेस की सेवाएं दी हैं और पार्षद भी रह चुके हैं। और अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पुनर्जन्म ही मान लीजिए क्षेत्र में कांग्रेस का, आप तो रहे हैं पुराने जड़ से, जैसे कहते हैं कि अपनी जड़ थामे हुए हैं, क्या परिवर्तन लग रहा है आपको पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में? कितना संघर्ष है? अब की कांग्रेस में काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। पहले तो महल से ही कांग्रेस सीधी हो जाती थी, जहाँ से आना था नाम आ जाता था। अब जो कार्यकर्ता है ना, उनकी भी हर तरह से वैल्यूएशन बढ़ रही है, उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है और जो जड़ में है ना बिल्कुल ओरिजिनल कांग्रेस खड़ी है। अच्छा, पहले तो गुटबाजी भी ज़्यादा थी, हमारी कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है अभी। और कांग्रेस का गांव-गांव में नई युवक कांग्रेस अनुसारी सभी पुराने अच्छा प्रपंच दे रहे हैं और आने वाले समय में कोलास सीट तो जीतेंगे, लेकिन शिवपुरी में से भी 4 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं। तो ये बात बताइए, अब आप आज़ादी महसूस कर रहे हैं आज़ादी के 72 साल बाद, पहले ही आपको महसूस नहीं हुआ कि राजतंत्र में फंसे हुए? अब देखो हम क्या, देखो छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, दबा दिया जाता था किन्हीं भी मामलों में, तो भाई चुप ही रहना पड़ता है। कोई बड़े हम अधिकारी थे, कोई बड़े नेता तो है नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता ठीक है, जब आते हैं मीटिंग में अपनी बात रख लेता है और अन्य जगह तो पहुंचा नहीं पाता। लेकिन अब हमारा छोटा सा भी कार्यकर्ता अन्य बात पहुंचाने के लिए सीधे सोनिया गांधी से ही मिल सकता है, तो जी नहीं है कि साहब के क्यों मिले, देवी राय साहब से ही मिल सकता है, अपने माननीय के भाई साहब से भी डायरेक्ट संपर्क में बना रहता है छोटा सा कार्यकर्ता, जयवर्धन के भी संपर्क में बना रहता है और उनको तवज्जो भी दी जाती है। आप कितने सालों से कांग्रेस में? आप जी मानो कि मैंने तो चंद्रशेखर के साथ में भी पद यात्रा की है, छोटे से 10 साल की उम्र से हूँ मैं कांग्रेस में। बाल कांग्रेस से? हाँ, हमारे जैसे हमारे मोहल्ले के थे नारायण नवोरिया जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके साथ में हरिशंकर पंडा जी। कांग्रेस में आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है कि इतने लोग भाजपा में चले गए, आप क्यों नहीं गए? नहीं देखो साहब, जो भाजपा में जो चले गए ना, उनके कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहे थे, किसी की जो क्या नाम है रेत का काम, किसी की भूमाफिया, कोई ज़मीनों पे कब्जा करें, अब कोई चरणों भूमि पे कब्जा करें। हम तो सिपाही हैं, हम पर तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, हम पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, कोई दबी न कोई दम। अगर मान लो होते तो चले जाते? दबाव में जाना पड़ता नहीं, उनको छोड़ना पड़ती ज़मीन को, गलत तो नहीं है। तो अब जो कांग्रेस में कार्यकर्ता जो बचे हैं ना, वो बिल्कुल निष्कलंक बचे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें साफ सुथरी हुए कि किसी के पास भी कोई ज़मीन दब रही हो, चढ़ कोई नंबर 2 का काम हो, कोई शराब बेचने का काम हो, कोई ज़मीन पे कब्जा करे हो, तो हमारा कार्यकर्ता एक भी नहीं है, वही बचे हैं। नहीं ये लोग दबा लेते। अभी भी देखो, जैसे हम कांग्रेस के लिए काम करते, तो मेरे बच्चे पर एक रविंद्र सिवरे का साला है राजकुमार सिवरे, उसने जमुनाबाई के लड़के से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में। और पूरे चुनावों के दौरान एक अवतार नाम का दीवान जी है, उनने मेरी नंगा जो ले ली कि आप नोट बांट रहे हो,
सबके सामने। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ पर? ताकि मैं पोलिंग से वोट डालने गया था और 200 गज की दूरी के बाहर खड़ा था मैं। तो देखा दोस्तों, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भानु पारेख जी हैं, जो नगर पंचायत चुनाव के दौरान सीधा सीधा मतलब आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उन्होंने कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया और एक वरिष्ठ राजनेता को किस तरह से वहां पर अपमानित भी किया गया। स्वाभाविक बात है, मन में गुस्सा जरूर आना चाहिए, मगर एक राजनीति में एक जो शालीनता है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, और अपना एक लेवल बना के रखना चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिखता है। आप बताइए, आप इतने दिन सत्ता से बाहर थे, 13 महीने की आपकी गवर्नमेंट आई, तो उस दौरान कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि आप भी बदले की भावना से काम करें? नहीं, कभी नहीं। कभी कांग्रेस का एक भी नेता, बल्कि मैं बता दूं आपको, कभी कोई सही काम के लिए तो भाजपा के मैं 10 नाम गिना दूंगा जिनको किसी बात रखने पे अच्छे लोगों द्वारा तो उनकी पैरवी की गई है। कभी भी कांग्रेस ऐसी दुर्भावना कहीं पे नहीं रखती किसी से। फिर क्या क्या कारण रहा कि 13 महीने बाद ही कांग्रेस को सत्ता छोड़नी पड़ी? अब देखो क्या ये बड़े बड़ों ऊपर राजनीति में क्या उथल पुथल चलती है, और हम तो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, तो हम अपना काम करते हैं, जैसे पार्टी आदेश देती है वो काम करते हैं। वो ऊपर वालों का काम, भाई उनमें क्या उथल पुथल चली, क्या हुआ, है ना। और हम तो सिपाही हैं, जो काम हमको पार्टी देती है उसके लिए हम हमेशा समर्पित रहते हैं। चलिए, मैं आपने सिपाही का जिक्र किया तो मैं उसी तौर पे आपकी विधानसभा से बात करते हैं। उपचुनाव में आप जीते थे, पूरी सरकार के खिलाफ आप जीते, फिर क्या हुआ कि आम चुनाव में आप सीट हार गए? कौन से वाला ये? हाँ, अभी जो 2018-19 में चुनाव हुआ, उससे पहले उपचुनाव देवेंद्र जैन महेंद्र सिंह के बीच था, उसमें आप जीत गए, कांग्रेस जीत गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो कांग्रेस अगला चुनाव हार गई, जबकि बीरेंद्र सिंह भाजपा से जीत गए, महेंद्र सिंह कांग्रेस से हार गए। क्या है, कभी कभी जनता साहब उनके उस पर अपन खड़े नहीं उतर पाते कि उनके क्या काम है उनके, या कुछ हमारे जिनको टिकट वितरे वो जो जीत जाते हैं तो उनके बीच में नहीं पहुंच पाते। हाँ, उनने कहा हमको तो साहब वहाँ से टिकट मिल जाएगा, फला जगह से मिल जाएगा, है ना। और अब जो कांग्रेस है ना, जिसको मतलब ऊपर वालों को खुश कर लो। हाँ हाँ, पहले ऐसा चलता था कांग्रेस में, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो जनता के बीच में जाएगा, उनके बीच में बैठेगा ना, उसको टिकट मिलेगा और वही विधायक बनेगा कांग्रेस से। अब वो बात नहीं है कि साहब अपन बना के इनको माला पहना दो और जी कर दो, भोपाल चलो, दिल्ली चलो, अब वो नहीं चलेगा। आपको जनता के अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रत्येक जनता भी जागरूक है, सब शिक्षित भी हो चुके हैं, सब बच्चा भी समझदार हैं सब लोग। अब वो काम नहीं चलेगा, अपन को ऊपर से टिकट ले आओ चुनाव जीत, अब वो नहीं चलेगा। आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो कड़ी चुनौती है इस बार। नहीं, चुनौती कड़ी है, लेकिन हमारा जो कांग्रेसी है ना, अपने हिसाब से बिल्कुल मेहनत करने लगा हुआ है। क्योंकि जब आप उतरेंगे मैदान में, एक तो ये कह देगी आप 13 महीने बाद ही सत्ता पलट हो गई आपकी, दूसरा ये कि ये ज्योतिराज सिंधिया जी का गढ़ है ग्वालियर चंबल, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास नहीं है, तो इसलिए आप स्वतंत्र बल्लेबाजी करेंगे। मगर क्या एक एक करके आप चिड़िया की तरह अपना वो बना रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं? देखो क्या है कि अपन को लगता है कि साहब जे बड़े और वो, तो देखो जनता ने भी सिद्ध कर दिया। केपी यादव आपके सामने मौजूद है, पता ही नहीं चला कि कब वो चुनाव हार गए, ठीक है, सिंधिया जी। और रही बात, देखो आप ग्वालियर की देखो, तो ग्वालियर में कांग्रेस का हमारा महापौर बना, पहली बार। हाँ, पहली बार बना। ताकि हुआ दिखाते हैं, होता क्या है जो बड़े पहले चलता था ना, जो हुआ दिखाते हैं। और हम तो कार्यकर्ता हुआ से कभी नहीं डरते, जैसे बच्चों को डर पाते हैं ना, पहले वो हुआ आ गया, है ना। तो जैसे हमको भी डर पाने की कोशिश की कि तुम्हारे बच्चे पे जे केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, तो हमने कहा हम वही कांग्रेस के हैं, 1857 के नेता हैं हम, केस के हम तो सर कटाने के लिए तैयार हैं। मान लो पटौरों में हम रहते हैं, पटौर मिटाने के लिए तैयार हैं, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। कोई हमको ना तो कोई विधायकी का टिकट चाहिए, ना कभी वो चाहिए, सिपाही हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और बचपन से कांग्रेस में आस्था है। अच्छा, ये बात है, आज की हालात क्या कहते हैं कोलास विधानसभा के? कांग्रेस से चुनाव जीतेगी और अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस के लिए आएगा। तो अच्छा कैंडिडेट क्या होना चाहिए? मतलब जातिगत आधार पे होना चाहिए या जनता के बीच रहने वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखो, हमारी जो पार्टी के शुरू से नियम है वो है, कभी जाति को तो प्राथमिकता दी नहीं जाती। आप देख सकते हैं, पहले भी रघुवंशी कितने थे शिवपुरी में, वीरेंद्र भाई साहब को टिकट दिया और वो देखो विधायक चुने गए,
है ना, ऐसा नहीं है। वो तो जो माहौल बनाते हैं। नहीं तो यहाँ तो कोलास विधानसभा में भी ज़्यादा नहीं है रघुवंशियों को। हाँ, है ना, उनके भी ज़्यादा नहीं, उसके बाद भी तो ऐसा नहीं है कि वो जातिगत पे जो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लगता है जो जनता के बीच में जाएगा वो विधायक बनेगा, उसको ही टिकट देगी पार्टी। अब वो बात नहीं है कि साहब नहीं वो इतनी जाति है, जो तो गिनमानी देखो अपने अपने राजनीतिक स्तर से अपने अपने सब प्रयास करते हैं टिकट के लिए, जो टिकट का दावेदार है। अच्छा, अब आप दावेदारों की आपने बात की, चलिए मैं अब अंतिम चरण में हमारा कार्यक्रम है, आपको पार्टी मौका देती है तो आपका क्या लक्ष्य? नहीं देखो साहब, हम क्या है कि हमारे ना तो इस लाइन में हम, आपको मौका देती है तो? अच्छा, पार्टी मौका देती है तो तैयार है अपन जनता की सेवा के लिए। चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी किसी को भी दे उसके साथ है, और हमको भी दे तो हम भी तैयार हैं, कोई बात थोड़ी है उसमें। आप तैयार हैं पूरी तरह? हाँ हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप एक नई भूमिका में विधानसभा की तरफ कदम बढ़ाएं। हमारी कोलास हलचल की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। तो ये थे भानु पारीक जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, और उनकी बातों का ओज बता रहा है कि वो धीरे धीरे ही सही मगर अंदर ही अंदर बहुत मजबूती के साथ वो कांग्रेस को खड़े करने में लगे हुए हैं, और पूरा संगठन भी उनके साथ खड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जब इनसे हमारी अगली मुलाकात हो तो ये हमें भोपाल में क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए मिले। अब इसी आशा के साथ मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।